नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश का सियासी माहौल, सियासी हलचल जो है वो गरमाई हुई है। सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए नाक का सवाल है। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता जो है वो 5 राज्य विधानसभा चुनाव से होकर ही गुजरेगा। लिहाजा इन चुनावों में पॉलिटिकल पार्टी, सियासी दल कैसा प्रदर्शन करती हैं, इसी पर निर्भर करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव। और बात अब करेंगे 5 राज्य विधानसभा चुनावों की। 5 राज्य विधानसभा में खास करके उत्तर भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर जो है वो खासी पैनी नजर जो है वो सियासी पंडितों की है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसने 2 सूचियां अपने प्रत्याशियों की जो है वो जारी कर दी हैं। चौंक गए हैं सब कि भाई ये जो सूची जारी की है इसमें तमाम दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिए हैं। यानी दिग्गज कहने का मतलब वो लोग जो केंद्र की राजनीति करते हैं। केंद्रीय मंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री और 4 जो है वो सांसद, इनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। और अब निगाहें राजस्थान पर भी हैं कि राजस्थान में भी यही फार्मूला भारतीय जनता पार्टी जो है वो लागू करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयोग करने की राजनीति के लिए, एक्सपेरिमेंट्स की राजनीति के लिए जो है वो जानी जाती है। समय समय पर तरह तरह के प्रयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। इसका उसे फायदा भी मिलता है। लिहाजा अब राजस्थान पर जो है वो निगाहें टिकी हुई हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि चेहरा अब शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे। चेहरा जो है वो जो चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और यही संकेत जो है वो राजस्थान में भी मिल रहे हैं। क्योंकि रानी वसुंधरा राजे की जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, जिस तरह से उनको किनारे किया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अब बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में एक देखा जाए तो 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा की तूती बोला करती थी किसी जमाने में। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो देखी जाती हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में एक मूलभूत परिवर्तन करने जा रही है। इसके तहत ये बड़े चेहरे, चाहे वो राजस्थान में वसुंधरा राजे हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो या फिर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो, नहीं, अब इसके साथ में अब एक दूसरी पीढ़ी, नई पीढ़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी तैयार करने जा रही है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे को जो है वो किनारे करना शुरू कर दिया है। ये आप चेहरे की भाव भंगिमाओं से ही समझ सकते हैं। जो कार्यक्रम, जो सार्वजनिक कार्यक्रम जो होते हैं उसमें जब बड़े नेता एक मंच पर आते हैं तो उनका अभिवादन और उनका एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार होता है उससे भी काफी संकेत मिल जाते हैं। तो राजस्थान में जिस तरह से प्रधानमंत्री जो है वो जयपुर की सभा में पहुंचते हैं और वहां पर रानी वसुंधरा राजे जो है वो एक मंच पर, एक किनारे पर खड़ी रहती हैं। उनका मंच पर जब दिया कुमारी जब संबोधन कर रही थी, उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री को बुलाया तो उनका नाम तक का भी जिक्र जो है वसुंधरा राजे का नहीं किया। वसुंधरा, जैसे आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे की अनदेखी सोची समझी रणनीति के तहत है। प्रधानमंत्री की एंट्री होती है, खुली जीप में प्रधानमंत्री आते हैं, उनके साथ में सीपी जोशी जो है वो उस ओपन जीप में जो है वो होते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे को जगह नहीं मिलती है। वो वसुंधरा राजे जिनकी 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी में, जिनकी राजस्थान में कम से कम तूती बोलती है। लेकिन चूंकि वसुंधरा राजे का एक अपना राजनीति करने का एक तरीका है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को वो तरीका जो है वो अब जो है वो उसे स्वीकार्य नहीं है। यही वजह है कि बुधवार
और वीरवार 2 दिन भारतीय जनता पार्टी की जयपुर में बैठक होती है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाते हैं, यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं, केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जाते हैं। इसके साथ साथ में जो है वो इस बैठक में जो है वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो सीपी जोशी साहब रहते हैं। इस बैठक में जो है वो राज्यवर्धन सिंह राठौर शामिल रहते हैं। इसके साथ साथ में 2 केंद्रीय मंत्री जो है वो प्रहलाद जोशी साहब वो शामिल रहते हैं। इसके साथ में नितिन पटेल जो हैं वो शामिल रहते हैं। राजेंद्र राठौर जो कि नेता प्रतिपक्ष पक्ष हैं विधानसभा में वो शामिल रहते हैं। सतीश पुनिया जो है वो उपनेता हैं वो शामिल रहते हैं। ये तमाम लोग जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के इसमें शामिल रहते हैं। राज्य के प्रभारी जो है वो अरुण सिंह रहते हैं इस बैठक के अंदर। तो यहाँ पर जो बैठकें हैं इस बैठकों के बीच में जो है चर्चा क्या है कि सबसे पहली बात है कि जो एक केंद्रीय जो गुटबाजी है उस गुटबाजी से पार्टी कैसे उभरे, इसके साथ साथ में जो चुनावी अभियान है उसको और तेज कैसे किया जाए। यही नहीं, चूंकि आपने देखा होगा कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं के 33% आरक्षण का बिल जो है वो पास हो चुका है। लिहाजा महिलाओं को भागीदारी जो है वो इस राज्य विधानसभा में देनी है, ये भी फोकस में है। आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे गुटबंदी से भी उभरा जाए, चुनाव अभियान को तेज भी किया जाए। कास्ट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों की जो सूची जारी होनी है उस पर जो है वो फीडबैक भी जो है भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं ने 2 दिन में जो है वो लेने का काम जो है वो किया है। इसके साथ जो है वो ये बैठक जो कमेटी की होती है, कोर कमेटी की बैठक होती है, इसके बाद वसुंधरा राजे से भी रात के समय में मुलाकात होती है। वसुंधरा राजे की और प्रदेश इसमें जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब इसमें रहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं। 15 मिनट जो है इनकी बैठक चलती है। तो वो उसमें उसको लेकर भी कई कयास कई अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में यानी कि कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो उस सूची में जो है वो कौन कौन से नाम जो है वो शामिल होंगे। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वेक्षण किया है उस सर्वेक्षण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने 4 कैटेगरीज के अंतर्गत बांटा है। वो सर्वेक्षण का आधार है A, B, C, D। A और B यानी वो सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इन सीटों पर बहुत अच्छी है। ए यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, बी जो उससे कमतर है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी है, यानी ए और बी ग्रेड की। अब सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है वो 2 कैटेगरीज पर है लास्ट की, सी और डी कैटेगरी। डी कैटेगरी के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की 19 सीटें आती हैं। 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी उन पर फोकस कर रही है जिसमें पिछले 3 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी चुनाव नहीं जीता है। ये 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी एक खास रणनीति तैयार कर रही है। और इसके अलावा सी कैटेगरी को इस तरह से श्रेणी में बांटा गया है जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोर सीटें हैं। इसमें 76 सीटें आती हैं। इन 76 सीटों में यह एक आकलन लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 विधानसभाओं में एक चुनाव जीता है। ऐसी 76 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ये जो है 95 सीटों पर जो है 76 सी की और डी की 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। क्या काम कर रही है इसके अंतर्गत जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की तर्ज पर अपने बड़े दिग्गज नेता जो है वो उतारने जा रही है। इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारेगी जो 33% आरक्षण के तहत इन राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को प्रतिनिधित्व अपनी पार्टी के तहत देने जा रही है। उसमें सी और डी कैटेगरी में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता
और महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार कर इस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी, ये सवाल उठ रहा है कि भाई आखिर वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी ये अपने जो दिग्गज नेता है इन्हें चुनावी मैदान में झोंकने के लिए क्यों तैयार रही है? भाई इन सांसदों को भारतीय जनता पार्टी विधायक बनाने पर क्यों तुली हुई है? तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नए नए प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है और यह प्रयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी को एक फायदा ये मिलता है कि ये वो चेहरे होते हैं जिनका अपनी एक पहचान होती है, जो पहचान के मोहताज नहीं होते हैं। अब जब ये चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक है कि उनमें एक जोश जो है वो बढ़ता है और किसी भी पार्टी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं का जोश बड़ी अहम भूमिका रखता है। लिहाजा चुनावी मैदान में इनको जब उतारा जाता है तो न ये सिर्फ अपनी सीट पर बल्कि अपने आसपास की जो सीटें हैं, क्योंकि एक लोकसभा चुनाव का जो दायरा है वो बड़ा होता है, उसमें जो उसके अंतर्गत लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा की सीटें आती हैं उस पर भी बड़े नेता का एक प्रभुत्व होता है, एक प्रभाव होता है और उसी असर को जो है वो कैश किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीत ही जाए, लेकिन वो अपने दूसरे उम्मीदवारों को चुनाव जितवाने में जो है वो अहम भूमिका जो है वो निर्वहन कर सकता है। लिहाजा इस स्ट्रेटजी के तहत जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जो है वो अपने दिग्गज नेताओं को लड़वा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयोग त्रिपुरा में भी किया, त्रिपुरा में भी अपनी केंद्रीय मंत्री को जो है वो उतारा और वो चुनाव जीती। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में क्या स्थिति थी ये अच्छी तरह से पता है। वहां पर मुकाबला सीधा सीधा टीएमसी और लेफ्ट में ही हुआ करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक अच्छी स्थिति में आ गई। 76-77 सीटें जो हैं वो उनको विधानसभा चुनाव में मिली। कहाँ उनके पास सिर्फ कुछ समय पहले तक 5 सीटें ही हुआ करती थी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस तौर तरीके पर चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का इतिहास रहा है। राजस्थान का इतिहास जो है वो हिमाचल से मिलता जुलता रहा है कि भैया एक बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार देनी है, एक बार कांग्रेस को सरकार देनी है, एक बार कांग्रेस को है तो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि वहां के मतदाता जो है हर 5 वर्ष में जो है वो सरकार बदल देते हैं। अब जाहिर है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती है और अशोक गहलोत के खिलाफ भी वो एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से भी अच्छी तरह से वाकिफ है कि पिछले कुछ समय से अशोक गहलोत ने अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर लिया है। मजबूत क्यों कर लिया है? एक तो उसकी इनकी कुछ पॉपुलर स्कीम्स हैं। वो पॉपुलर स्कीम चाहे वो हेल्थ स्कीम हो, चाहे इसके साथ साथ में जो है वो जो सिलेंडर है उसको 500 रुपये की कीमत में मुहैया करवाना हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, ये वो स्कीमें हैं जिनकी काट भारतीय जनता पार्टी को ढूंढनी है। और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे शिवराज सिंह चौहान को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का एक अपना प्रभुत्व है। वहीं वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है। हालांकि वसुंधरा राजे 25 से 30 सीटों पर अपनी अच्छी पकड़ रखती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूर की रणनीति पर चल रही है। उसे आगे आने वाले समय में अपनी एक अगली लीडरशिप को डेवलप करना है। लिहाजा पुरानी लीडरशिप से जो है वो किनारा करके नई लीडरशिप को मौका देना है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार रही है और अब निगाहें जो हैं वो कल केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में होने वाली बैठक पर है कि उसमें किन लोगों को मौका दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला इसमें जो है वो लागू करेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में ये बात का भी निर्देश जो है वो लोकल लीडरशिप को दे दिया गया है कि भैया गुटबंदी से उभरिए, मिलकर चुनाव लड़िए और इसके साथ साथ में
जो प्रधानमंत्री की अगले सप्ताह में होने वाली जो जनसभाएं हैं उसमें कैसे भीड़ को जुटाना है, कैसे उसमें अपनी रणनीति को और तेज करना है, वहां पर उस पर भी ध्यान देना है। मैं बता दूं कि 2 अक्टूबर को और 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं हैं। 2 तारीख को जो है वो चित्तौड़गढ़ में जो है प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधन जो है वो करेंगे और 5 तारीख को जो है वो प्रधानमंत्री जोधपुर में रहेंगे। लिहाजा इन जनसभाओं को सफल बनाना है और इसके साथ साथ में जो पहले की जो जनसभाएं हुई हैं उसमें जिन जगहों पर कम भीड़ आई या कम भीड़ जुटी, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के इन केंद्रीय नेताओं ने लोकल लीडरशिप को साफ साफ संकेत दे दिए हैं। तो ये तमाम घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और हमारी निगाहें इस पर बनी हुई हैं। आप अपनी इस पर क्या राय रखते हैं, टिप्पणी कर जरूर बताएं और अगर इस वीडियो को आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको विधानसभा से लोकसभा से संबंधित तमाम समाचार जो हैं वो आपको मिलते रहे। नमस्कार।